है, फारिग नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको फाइल को सेव भी कर लेते हैं साथ साथ, और फिलहाल डेस्कटॉप पे हम प्रैक्टिस कवर कर रहे थे लास्ट क्लास में भी। ठीक है, और प्रैक्टिस में इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि हमारे लेसन दायरे के और उसके सेव हैं सारे पहले से। एरेज आपको याद होंगे, एरेज क्या करते हैं, क्यों यूज होता है एरेज? वो तो वेरिएबल भी करते हैं, फिर एरेज में ऐसा क्या खास है? हम एरेज को सही समझ नहीं पाए शायद, क्योंकि एरेज के अंदर क्या होता है कि एरेज ना हम यूजुअली एक वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और हमारी नीड भी अक्सर ये होती है कि आपने एक वैल्यू लेनी है यूजर से। अभी यूजर इनपुट की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह के साथ भी यूजर से किस तरह इनपुट लेते हैं वो भी करेंगे। तो फिर इसके बाद आप लोग भी कुछ ना इंशाल्लाह करके दिखाना, तो फिर उसको देखते हैं। तो भाई अभी क्या हमें करना है, हमने ये करना है कि एरे में एरे को देखना है कि क्यों यूज करते हैं बेसिकली एरे। आप लोग आगे बढ़ोगे ना, जैसे किसी ने क्लास में बात की थी कि डेटा साइंसेस में जाना है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग आगे इसी फील्ड में आगे जाओगे, जो सेकंड फर्स्ट ईयर में भी, अगर जो 1 ईयर के प्रोग्राम में है या जो यहाँ पे 3 ईयर्स के प्रोग्राम में है, तो वो आगे बढ़ेंगे ना, तो आप लोग नोट करोगे कि हम मजीद डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। यानी लिस्ट हो गई, एरे लिस्ट हो गई। ठीक है, हम ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है कि आप इनमें मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हो। इवन आपने एक एरे में आइटम स्टोर किया, फिर उस एक एरे से आप मल्टीपल एरेज बनाकर उसमें आइटम स्टोर कर सकते हो। यानी एक टेबल जो बोर्ड पे बना हुआ हो, लेट से जब भी आपके सामने बहुत सारी डिव्स बनी है, आप एक डिव के अंदर ये 5 डिव्स बना के, और फिर उस हर एक डिव के अंदर मजीद 5 डिव्स बना के, और डेटा को इस तरह कॉम्प्लिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो डेटा इस तरह से बन सकता है। फिलहाल जावास्क्रिप्ट में बहुत बेसिक हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से बात करते हैं, ताकि हम थोड़ा इंटरेक्टिव बना सकें। हमने देखा था एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें यहाँ पर एरेस का काम क्यों आता है? लेट से आप आपने डिव्स जो है ना वो यूज़ करनी है, और आप चाह रहे हो डिव्स जो है वो डायनामिकली प्रिंट हो, लेकिन डिव का जो डाटा है वो किस तरह आ रहा होगा? डेटाबेस से आया लिस्ट की सूरत में। अब आप उसको यूआई पे कैसे प्रिंट कराओगे? ठीक है, तो डिव्स आ गई डेटाबेस से, या डेटाबेस से जो आइटम्स थे उसमें यूजर इनपुट था। उसमें यूजर इनपुट बेसिकली वो था जो यूजर ने एंट्री की हुई थी। अब यूजर को वो देखनी है, तो आप उसको क्या कराओगे? टेम्परेरीली किस में सेव कराओगे? एरे में। और देन क्या करोगे? यूजर के सामने उसको डिस्प्ले करवा दोगे। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होगा कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा इसका सिंटेक्स किस तरह से होगा। बहुत आसान है, जब हम कह रहे हैं एरे है बेसिकली है, तो एरे किस तरह बनता है, किसी को पता है? हमने वार लिखा था, अभी तो एरे बनाना है। वेरिएबल बनाते हैं किस तरह से? वार, ऐसे ही। अब यहाँ पे एरे बनाना है। अच्छा, आपने वेरिएबल बनाया होगा सिंपल, तो वेरिएबल में क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं एरे में, वेरिएबल में ऐसे ही करते हैं। सिंपल वेरिएबल में क्या किया हमने? एक वैल्यू स्टोर कर दी। अब मुझे एक ही वेरिएबल बनाना है, बट उसमें मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो फिर I have to create one variable, single variable, and I want to store multiple values in that variable. ठीक है, let's see how it happens. मैंने क्या किया? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, ये जो आपके लार्ज ब्रैकेट्स होते हैं। कितने नेम्स स्टोर करा दिए हमने? 4 नेम्स। तो ये एक एरे बन गया। एरे का मतलब क्या होगा? एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे वर्क्स लाइक वेरिएबल, बट इट इज नॉट अ वेरिएबल। यानी ये दिखता है, ये काम करता है वेरिएबल की तरह। ठीक है, बट ये वेरिएबल नहीं होता। लुक्स लाइक वेरिएबल, बट इट इज नॉट अ वेरिएबल। दिखता है वेरिएबल की तरह आपको। अगर आप ऐसे ही राइट अपना ऐसे हाथ उठाओ, स्क्रीन पे लेके जाओ, और इक्वल्स टू के बाद वाले एरिया पे रख दो, तो आप लेफ्ट साइड पे देखोगे आपको लिखा हुआ नजर आएगा वार और नेम, और इक्वल्स टू करके आपको इनवर्ट कॉमास वैल्यू देके सेमीकोलन दो। ऐसा लगेगा सिंपल एक वेरिएबल है जो एक which can only contain one value at a single time। ठीक है, एक वैल्यू कंटेन कर सकता है एक वक्त में।
एरे में कब बदलता है वो? जब वो एक वक्त में कितनी वैल्यूज कंटेन कर सकता है? कितनी? एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या किस में तब्दील हो जाता है? एरे में कन्वर्ट हो जाता है, सही है। अभी हमने एक एरे बना लिया। एरे को एक्सेस कैसे करते हैं? हर डेटा स्ट्रक्चर में एक्सेस करने के लिए ना उसके कुछ एक्सेस पॉइंट्स होते हैं जिसको हम इंडेक्सेस कहते हैं। अ, आप लोगों को पता होगा कि जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, या जो लेट से हम जो घरों में रहते हैं, तो हमारे एड्रेसेस कुछ यूँ होते हैं। अगर जो फ्लैट्स में रहते हैं वो कहते हैं फ्लैट नंबर 26 ब्लॉक 2 या ब्लॉक 2B, और ये अपार्टमेंट से ये सोसाइटी, या लेट से ये जना वो नाम होते हैं उनके फ्लैट्स के। जो लोग सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं, जहाँ पे घर होते हैं, मकान होता है, वहाँ क्या होता है कि जी वो स्कीम्स होती हैं कि जो 80 स्क्वायर यार्ड्स का होगा, 80 गज का होगा, जो 120 गज का होगा उसमें आर लगाएंगे, फिर वो ए हो जाता है, फिर बी हो जाता है, ऐसे होता है ना, ठीक है। तो लेट से कि हम कोई घर में रहते हैं और उसका एड्रेस है A10 या A20 या A15 या A13। तकी रहते हैं घर में, तकी साहब एक घर में रहते हैं, किरत एक घर में रहती हैं, तौफीक एक घर में रहते हैं, मोहित एक घर में रहते हैं, यूसुफ एक घर में रहते हैं, इर्तजा, रहीम, साहिल, हम सब एक घर में रहते हैं, ठीक है। अगर आपको पता करना होगा कि तकी किस घर में रहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको मैं कहूँ कि कल मेरे घर पे ये इवेंट है और आप सब लोग, सारे स्टूडेंट जो है ना उसमें आप लोग इनवाइटेड हैं, सब लोग आप आए, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे घर? आप कैसे आओगे? आप क्या कहोगे मुझसे? नहीं, मैं ऐसे ही बता के चला जाऊंगा आपको बाहर। आप क्या कहोगे? आप कहेंगे मुझे लोकेशन चाहिए। लोकेशन में आप क्या मांगेंगे मुझसे? हाउस नंबर, एग्जैक्टली। क्योंकि वो मेरा एक्सेस पॉइंट है, आप वहाँ पे मुझे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अ, हमें कांटेक्ट करना है, मुझे तौफीक से कांटेक्ट करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे कांटेक्ट करूँ। और कोई प्रोजेक्ट था, मुझे उसको कोई प्रोजेक्ट देना है, लेट्स से कोई प्रोजेक्ट आया मेरे पास फ्रंट एंड का या कोई एक्सेल वगैरह का, मैंने कहा तौफीक को दे देते हैं, इसने मुझसे कहा था। तो मैं तौफीक को कैसे कांटेक्ट करूँगा? कोई एक्सेस पॉइंट होगा, है ना। वो जो एक्सेस पॉइंट होगा ना, वो हमारा एरे की वैल्यू में से मुझे नेम निकाल के देगा। अब मुझे एक नाम चाहिए, और वो नाम है यासिर, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा एरे में थर्ड वैल्यू यासिर हो, या एरे में यासिर जो है वो मुझे ऐसे ही आराम से मिल जाए। मैं ये कहूंगा एरे में जो भी यासिर है वो सामने आ जाए, ऐसा होगा? ऐसा होगा, नहीं होगा? बताओ। क्या वैल्यू? भाई मुझे यासिर का डेटा देखना है। वैल्यू मतलब क्या? एक्सेस वैल्यू, एक्सेस पॉइंट बताना पड़ेगा ना इसका। किस पॉइंट पे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, कौन से पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करता है। और एक मिनट, थोड़ा मास्टर की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे देखिएगा अपनी, मैंने स्क्रीन फुल शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। या तो अगर चाहे ना एक लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास, उसमें शेयर कर लीजिएगा, या व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होगा। व्हाइट बोर्ड, ये रहा, ठीक है। काफी अरसा हो गया इसमें इसको व्हाइट बोर्ड यूज किया है। क्या क्या कह रहे हैं? स्टार्ट अ न्यू व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल हाँ। तो आप लोग इनबॉक्स में भी देख लो, आ गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले शो हो रहा होगा, सही है। ये आ गया हमारे पास व्हाइट बोर्ड। अब आपका जो वेरिएबल होता है ना वो कहाँ जाता है? वो जाता है यहाँ पे। अगर हम शेप्स में आ जाए, और यहाँ पर आता है, ठीक है। और ये क्या है हमारी? तो भाई ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है? सबको पता है ना ये तो। डेटा कहाँ स्टोर होता है फिलहाल? जो हमारा रैंडमली एक्सेस मेमोरी होती है। क्योंकि वेरिएबल्स का सीन क्या होता है, ये क्या होते हैं, वैल्यूज आती हैं इसमें, जावास्क्रिप्ट मैंने रिफ्रेश की, वैल्यूज क्या हो गई? वैनिश, डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये वैल्यूज कहाँ होती हैं टेम्परेरी टाइम के लिए? कहाँ सेव होती हैं? रैम में।
ठीक है, अब जब रैम में यहाँ पर मेरे पास एक सेक्शन बन गया जिसमें एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, और वैल्यू है और ये नेम था मेरे पास। ये किसमें सेव हो गया? रैम के अंदर एक वेरिएबल बना हुआ था, उसमें ये नेम सेव हो गया। अब मैं कहूँ मुझे एरे बनाना है, एरे में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, तो वो एरे किस तरह से बनता है देखना जरा। सिंगल लाइन भी होनी चाहिए, नहीं है। तो वो एरे देखो इस तरह से बनता है। मैंने कहा एरे में 3 वैल्यूज चाहिए मुझे, तो एरे में 3 वैल्यूज इस तरह से मिलती हैं। एक एरे बन गया। अब ये 3 वैल्यूज हैं, ये वाला शेप जरा ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज बन गई। एरे में क्या होता है, एक ही वैल्यू होगी, टोटल जो है ना वो कितना कितना कितनी स्पेस होगी, टोटल नहीं, ये एक ही बॉक्स होगा। ये एक बड़ा कंटेनर होगा जिसके अंदर क्या होंगे, ये सारे शेप्स आ जाया करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इनका सीन है कि मैं इसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मुझे और बनाने हैं। तो ये एक वेरिएबल बना, ठीक है। और ये जो आप पूरा बॉक्स देख रहे हो ना, ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, ये जो बॉक्स देख रहे हो आप लोग, ये क्या है मेरा, एरे। और इसके अंदर क्या है, ये कंपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं। अब ये एक बड़ा मेरे, ये जो ये आप नेम अहमद देख रहे थे, ये एक वेरिएबल था, ठीक है। इसको भी सब ये बेकार हो गया, इनका काम नहीं है, ठीक है। इनको भी हटाएं, डिलीट। अभी आप जो देख रहे हो ना, अभी एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। पहले क्या था, ऊपर अहमद वाले में एक ही वेरिएबल था, उसमें एक ही वैल्यू आ सकती थी। अच्छा, वो था भी इतना छोटा, यानी उसकी लिमिट ऐसी थी कि वो एक टाइम पे कितनी वैल्यू कंटेन कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वक्त में कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, कितनी, जितनी आप चाहें, तो जितनी हम चाहें वैल्यूज आ सकती हैं। अच्छा, मैंने कहा कि भाई अब मुझे बहुत सारी वैल्यू स्टोर करवानी है, आपने कहा भाई रखते जाओ वैल्यूज और आती जाएंगी, आप देखते जाओ, उसका व्यू करते जाओ, मतलब यूजर से इनपुट लेकर और उसका आउटपुट दिखाते जाओ। मैंने कहा ठीक है, सिंटेक्स तो मैं जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता तो मैं कर ही लेता, इसका भी कर लूंगा। लेकिन आप मुझे एरे का कॉन्सेप्ट दो। एरे का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, मुझे आवाज आई कि भाई देखो, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती है ना, तो ये एक वेरिएबल बनता है, बाउंड्री एक ही होगी, ठीक है। जिसका नाम कोई भी आप वेरिएबल के नाम से सेट कर सकते हो, बाउंड्री एक ही होगी, उसके अंदर क्या होंगे, अब सब सेक्शंस बन जाएंगे, सेक्शन या सब सेक्शंस कह लो। एक बड़े सेक्शन के अंदर क्या होंगे, सब सेक्शंस बन जाएंगे। और फिर क्या हुआ करेगा, आप उनको उस एक्सेस पॉइंट से जहां पे वो वैल्यूज अलर्ट से आपको चाहिए, इस में से कोई एक वैल्यू या इसमें कोई नाम चाहिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर 2-3 वैल्यूज रख देनी है, और वैल्यूज के अंदर जाके जरा देखो, 3 है, एरे के अंदर 3 मेरे पास पॉइंट्स हैं। एक में ए वैल्यू है, एक की वैल्यू बी है, और एक की वैल्यू क्या है। अब मैं कहता हूँ मुझे सी चाहिए। सी मुझे चाहिए, देखना है, उसको व्यू करना है, ये तो डेटा, ये तो कोडिंग हुई है ना बेसिकली, ये तो कोड हुआ हुआ है। मुझे सी देखना है अपने पास, ये तो तुमने कोड किया हुआ है, सी कहीं रखा हुआ है, अब मुझे नहीं पता सी कहाँ है। या मैंने कहा है कि ऐसे, मैंने ऐसे चेहरा अपना मोड़ लिया दूसरी तरफ, और मैंने कहा है एरे में जो है, एरे में जो भी थर्ड या फोर्थ वैल्यू है ना, मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कहोगे, मुझे यूसुफ के घर जाना है, यूसुफ से मिलना है। तो इर्तजा कहेगा सर यूसुफ का एड्रेस जो है ना वो ये है, हम लोग जाते हैं यूसुफ के घर, या यूसुफ हमारे घर आया था, तो यूसुफ का एड्रेस ये है। तो यूसुफ मैं वही, तभी तो मैं एक्सेस कर पाऊंगा ना, इसके बगैर एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। जब तक हमें किसी भी पॉइंट का, किसी भी डाटा का एड्रेस या एक्सेस पॉइंट नहीं मिलता, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक्सेस पॉइंट ना इंडेक्सेस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एग्जैक्टली, यानी उसकी प्लेस। तो ए कौन सी प्लेस पर होगा, ए की प्लेस क्या होगी, जीरो, ठीक है। इंडेक्सेस जीरो से स्टार्ट होते हैं, एक्सेस पॉइंट
90 का नाम सुना है किसी ने? सुना है? क्या क्या है 90? एक्सेस पॉइंट है, ठीक है? हाँ बहुत मशहूर जगह है, सुना, म्यूजियम म्यूजियम में है, हाँ, तो वही करीब में। तो भाई बहुत मशहूर जगह है, एक्सेस पॉइंट है। अच्छा एक एक और जगह का नाम बता दें, एक और जगह का नाम बता दें। अगर मैं कहूँ कि एड्रेस है एक, और एक एड्रेस है 100 या 0, क्या कहेंगे आप? किसी भी सोसाइटी में जाते हैं और वहाँ पे एड्रेस है 01 या 00, तो आप मानेंगे ये? भाई एड्रेस है 00, उस घर का नंबर है ना 00, फिर उसके बाद 01 02 03 010 तक जा रहे हैं वैल्यू, तो मान सकते हो ना भाई उसको एड्रेस मिल सकता है 00। कम नादरा का दिमाग तो, मतलब हमारी जो कंपनी है डायरेक्ट गवर्नमेंट के दायरे में, उनका दिमाग तो घूम सकता है ना, कभी भी अपनी मर्जी के वो दे सकते हैं, ठीक है? तो 00 एड्रेस दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम खुद कह रहे हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे प्लेसेस होती हैं, तो एड्रेसेस क्या होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब एक्सेस पॉइंट क्या होगा, पहली वैल्यू का क्या होगा, हमेशा हमेशा फर्स्ट वैल्यू का एक्सेस पॉइंट क्या होगा, हमेशा, यानी आंख बंद करके आप सो रहे हो, आपको कोई उठाए और आपसे एकदम से पूछे, हमेशा पहली वैल्यू का इंडेक्स की, एरे की हमेशा पहली वैल्यू का एक्सेस पॉइंट या इंडेक्स क्या होगा? आपने सोचना नहीं है, आपने क्या कहना है, 0, ठीक है? कोई कहे एरे की फर्स्ट वैल्यू उसका इंडेक्स बताओ, ये ऐसे है जैसे आपसे कोई पूछे कि लंदन में रेड कलर की डबल टैगर बस चलती है, उसका कलर बताओ, सही है? कोई आपसे कहे कि एरे का फर्स्ट वैल्यू जो है ना उसका इंडेक्स बताओ, इसका मतलब ये है कि कोई आपसे ये पूछ रहा है कि लंदन में रेड कलर की क्या चलती है, कलर डबल टैगर बस चलती है, उसका कलर बताएं, कलर क्या होगा रे उस बस का, क्यों? मैंने क्वेश्चन में बताया नहीं ये, तो बस यही वाली बात है, ऐसे ही उसने बताया कि एरे की फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या है, तो 0, ठीक है? इसका मतलब है ए का एड्रेस क्या होगा, क्या होगा, बी का एड्रेस क्या होगा, एक ऐड करते जाएं, सी का एड्रेस क्या होगा, डी ई एफ, अगर एफ रखूं तो 5 होगा, 5 होगा बिल्कुल, ठीक है? तो ये सीन है, सही है? इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, इन्हें, अच्छा इन्हें एक्सेस पॉइंट कह सकते हो और इंडेक्सेस कह सकते हो, एड्रेस मत कहना किसी के सामने, ठीक है? सिर्फ समझाने के लिए तब। तो ये एक्सेस पॉइंट्स कहलाते हैं, इंडेक्सेस कहलाते हैं, हमने पहले भी कवर किए थे। अब मुझे पता करना है कि जी यासिर का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे यासिर का जो नेम है इसका इंडेक्स क्या है यासिर का, और अहमद का क्या हुआ, नेट का मसला हो रहा है? और अहमद का क्या इंडेक्स है यहाँ पर, देख लो, मैं पक्का कर ले, 3 है, इंडेक्स 3 है अहमद का, तो अहमद का इंडेक्स क्या है, बिल्कुल 3 है, सही है? अब मुझे इनको प्रिंट करना है तो मैं इसके इंडेक्स के थ्रू करूंगा, ठीक है? तो देख लेते हैं। और मैंने कहा नेम, अब यहाँ पर ना प्रिंट करेंगे एक्सेस पॉइंट के थ्रू यानी इंडेक्स के थ्रू, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या देंगे, जो भी रिक्वायर्ड इंडेक्स होगा, लेट से मैं 3 वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने 3 दिया, तो देखा, और इसका प्रीव्यू क्या आ गया मेरे पास, आ गया अहमद, ठीक है? तो अहमद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इसमें और कोई मसला? अच्छा फिर ना मैंने नॉर्मल वेरिएबल की बात की, उसमें क्या होता है, आपने एक मरतबा बता दिया, वार जो है ना इसके अंदर एक नेम आ सकता है। तो जावास्क्रिप्ट तो वैसे बहुत अच्छी लैंग्वेज है, यानी बहुत, जिसे कहते हैं ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज है, और ये क्या करती है कि ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है लोगों की, नहीं यार मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम्हारा साथ देता हूँ, मसला नहीं है, क्या काम है बताओ तुम्हें, फ्रंट एंड का काम करना है, जावास्क्रिप्ट तुम मेरी मदद दो, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी सहूलियत दी है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की है। फिर अच्छा तुम्हें बैकएंड का काम करना है, हाँ ठीक है, तुम आ जाओ रिएक्ट के अंदर, मैं मास्टर हूँ, मेरी मदद दो, बहुत ज़्यादा केपेबल मुझे बनाया अल्लाह ने, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, सखी सखावत वाली है बहुत ज़्यादा, बहुत बांटती रहती है ये। इसने क्या किया, यहाँ पे भी एक आसानी दी इसके डेवलपर्स ने, यहाँ पे एक आसानी दी कि आपको यहाँ पे टाइप का सीन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक वार बनाए उसमें नेम रखें, नेक्स्ट टाइम वार बनाए उस नेम के अंदर क्या रख दें, कोई भी वैल्यू रख दें, तो ये डिजिट्स और वो स्ट्रिंग कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे।
आपको प्रॉब्लम फेस करने में नहीं आएगी। ठीक है, सेम वेरिएबल का नाम से var नेम इक्वल्स टू अहमद, एहसन, अली, यासिर, सुएब, जुएब, तौफीक, हिरत, राहिमा, तकी, यूसुफ, कुछ भी। और अगली ही मर्तबा में आपने क्या किया, उस नेम से ये सारे नाम हटाकर, ठीक है, ये कोई भी लेट से एक टाइम पे एक नेम होता है, उस नेम से ये कोई एक नाम हटाकर आपने क्या कर दिया, एकदम से आपने नंबर पास कर दिया। इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये हो सकता है। सही है। तो ये वाली बात है कि जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा टाइप सेफ नहीं है, बहुत सुकून है, आप टाइप में चेंजेस कर सकते हो, टेंशन नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना मुझे यहाँ पर अपनी बात को बताना है कि मैं एक ऐसा डेवलपर हूँ जो कहता है कि बस सब कुछ मेरी मर्जी से हो और जो मैं चाहूँ वही हो और जो मैं ना चाहूँ वो ना हो। तो आपने जब मैंने जैसे ही इसको डबल कोटेशन से हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमास से मैंने जब इसको सेपरेट कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में या स्ट्रिंग में। अभी ये क्या इंटीजर है, नंबर है या फिर स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, इंटीजर है। तो आप देखें कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है, ये इंटीजर प्रिंट हुआ नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, तो इसने इंटीजर को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो जावास्क्रिप्ट बहुत सखी है ना, सखावत है इनके अंदर बहुत ज्यादा, कि भाई नहीं मसला नहीं है, इंटीजर तुम भी आ जाओ, स्ट्रिंग तुम भी आ जाओ, एक ही एरे में तुम दोनों को रख लेंगे, मसला नहीं है। सही है। तो ये एक ही एरे में आपको बेसिकली टाइप सेफ लैंग्वेज नहीं है। ऐसा इसलिए, ऐसे किसी से बोलना मत जावास्क्रिप्ट बहुत सखी है, बेसिकली इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर कैपेबिलिटीज हैं कि वो टाइप सेफ नहीं है। टाइप सेफ ना होने की वजह से ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकती है एरे में। ठीक है, इसके अलावा इसका एक नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि मैं अभी क्या करूँ, एरे की दो वैल्यूज को ऐड करा दूँ। एरे के दो इंडेक्सेस हैं, 1 और 2, 1 में स्ट्रिंग है, 2 में इंटीजर है, तो क्या होगा, क्लैश आएगा, है ना, ऐड नहीं हो पाएगा, कॉन्कैटिनेशन ही हो जाएगी। इन सबसे बचने के लिए दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या होता है, एरे सेम डेटा टाइप में बनता है। अगर आप एरे बनाओगे ना तो वो कहेगा भाई सेम डेटा टाइप यूज करोगे तो एरे बनेगा, वरना नहीं बनेगा। उसके लिए फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पे एरे का क्या सीन है, क्योंकि इन्हें जनरलाइज काम करना था तो इन्होंने एरे के अंदर मल्टीपल टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया। स्टार्टिंग में जब जब जावास्क्रिप्ट की डेवलपमेंट हो रही थी तो उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त अलग अलग टाइप्स होती थी एरे के लिए खास तौर पे। लेकिन फिर आगे चल के क्या हुआ, ये टाइप्स इन्होंने सेम कर दी और आप कोई भी टाइप रखो एरे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसके अलावा मुझे इसको ना सारी वैल्यूज को एक्सेस करना भी सीखना है। तो एरे की सारी वैल्यू को एक्सेस कैसे करूं। समझे तो नहीं होंगे ये, समझा तो कोई भी नहीं होगा ये जो किया है ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे वेरिएबल को ना एक आई को डिक्लेयर कर लेते हैं। आपको पता है लूप हम लोग काम में लेते हैं तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप परफॉर्म करो। आई को मैं 0 से चला रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या करो, आई को लेके जाओ कहाँ तक, लेस देन किससे, 5 से। कितनी लेंथ है एरे की, वैल्यूज कितनी है इसके अंदर, वैल्यूज कितनी है, कितनी वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, 6 कौन कह रहा है, 4 वैल्यूज हैं। तो वैल्यूज कितनी है ये बताओ, वैल्यूज 4 है। तो इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2 और 3। मैंने क्या लिखा, आई लेस देन 4 का मतलब, 4 से लेस देन का मतलब क्या होता है, 3.9, 3। सही है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्केटेनेशन कर रहे हैं। ये कॉन्केटेनेशन में क्या होता है, क्या होता है कॉन्केटेनेशन में, तो ऑफिस हम स्ट्रिंग को, यानी जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको वेरिएबल के साथ मिलाकर इस तरह से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, हर लूप के चलने पर कौन सी वैल्यू चाहिए हमें,
क्या मतलब आई की? भाई ऐसे समझाओ, मुझे कुछ भी नहीं आता, ऐसे बताओ। ठीक है, तो अभी फर्स्ट टाइम पे लूप चला तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0। सेकंड टाइम पे चला तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? उस टाइम पे मुझे वैल्यू भी कौन सी चाहिए होगी? आई के इंडेक्स 1 की। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम चलने पर मुझे आई के इंडेक्स 0 की वैल्यू चाहिए थी, फिर आई के इंडेक्स 1 की, फिर आई के सेकंड इंडेक्स की, और फिर आई के थर्ड इंडेक्स की। तो इसलिए क्या हुआ, मैंने लूप के आई को उठा लिया, क्योंकि उसकी भी क्या सीन था, उसका भी क्या सीन था, वो भी 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा था, मैक्सिमम 3 तक। तो मैंने यहाँ पर मैंने कहा आई तुम इधर आ जाओ मेरे पास, और अब आप जरा देखिए, तो ये नेम्स प्रिंट हो रहे हैं क्या? ये जो लाइन थी इसलिए रखी थी ताकि आप जो है वो देख सको लाइन चेंज होते हुए, बीच में जो है सेपरेशन आ सके ऊपर वाली वैल्यू से। ठीक है, तो सेपरेशन आ गई। आपने देखा ये नेम्स प्रिंट हो रहा है मल्टीपल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई तो बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं, समझ आया नहीं आया? आप में से किसी को एरे में प्रॉब्लम थी ना? किसको थी? आपको थी? जी, राहिमा आपको थी? किसको थी एरे में? तो मैंने एरे ऐसे ही बढ़ा दिया यार, किसी को थी ना प्रॉब्लम तो बढ़ाएं। शायद इनको लास्ट में आप में से किसी को थी, आप में से किसी को एरे में प्रॉब्लम, एरे समझ में नहीं आया था ना आपको? फंक्शन नहीं आए थे, किसी को एरे में मसला था, तो मैं एरे में मसला था। ठीक है, अभी है, अभी ठीक हुआ, बेहतर हुआ कुछ? और कुछ पूछना है? देखो, कोई भी क्वेश्चन करना है ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग क्वेश्चन किया करो। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम करते हो, कोई एक दो ही होता है जो पूछ लेते हैं कि ये नहीं हुआ तो ऐसे क्यों। इसको प्रिंट करना है मुझे, एरे को। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही है जो प्रिंट करके दे सकता है, ये तो अलर्ट है। नहीं, प्रिंट करने का कोई सिंटैक्स और नहीं होता, होते हैं लेकिन वो जैसे प्रिंट है, लेकिन वो क्या करेगा, वो पूरे एरे को साथ में प्रिंट कर देगा, कोड टाइप का ही। वो गेट एलिमेंट बाय आईडी से करते हैं। वो क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं एचटीएमएल एलिमेंट की, अभी हम भी करेंगे वो। अच्छा, तो फंक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हाँ, बटन्स के थ्रू अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। बटन पे एनिमेशन लगा दो। हाँ, हम गेम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम उस तरह का एक स्टार्ट ले सकते हैं कि तुम आगे उसको ट्राई करो खुद। यहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, मैं एक हिंट दे दूंगा, तुम उसकी मदद से आगे काम कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अच्छा, सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों ने कभी ट्राई किया है कि आप लोग एक टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लें, और उस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे एक बटन बना हुआ और उस पर लिखा हुआ हो शो पासवर्ड, और जब आप उस पर चेक लगाएं तो क्या हो जाए, पासवर्ड शो हो जाए। किया है कभी ट्राई? चेक बॉक्स ना लगा हुआ हो फिलहाल, तो भी हम बटन से करते हैं। चेक बॉक्स में भी ऑन क्लिक का बटन लगाना और सेलेक्टेड का बटन लगाना और वो हो जाएगा, लेकिन बटन से करते हैं। फर्ज करो आपने कभी ट्राई किया, कभी देखा, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर बटन लगे होते हैं और शो पासवर्ड का वो बटन लगा हुआ है, क्लिक करोगे तो क्या हो जाता है, वो पासवर्ड शो हो जाता है। तो हम भी ट्राई करते हैं कुछ, आपको पता है उसकी लॉजिक कैसे लगेगी? चले हम ऐसा करते हैं, ट्राई करते हैं। तो आप में से किसी को पता है उसकी लॉजिक कैसे लगेगी? अरे यूसुफ की तरफ क्यों जा रहे हो? चले ऐसा करें, आप लोग तलाश करो, इंटरनेट पे तलाश करो, फिर मैं खुद से कराता हूँ। ठीक है, तो क्या पता आपको जो मिल जाए उससे आसान मैं करा दूँ। ट्राई करो जरा आप लोग, फिर मैं खुद कराऊंगा। 5 मिनट देखो, आप लोग ट्राई करो, क्या पता आपको कुछ समझ में आए ना आए, कोई मसला नहीं है, लेकिन जरा ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। जी, एयरफोर्स तुमने क्लाउड की बात कर रहे हो? अरे हाँ, हाँ, तुम यहाँ बैठे हो तो यहाँ पर भी, तुम यहाँ पर बैठे हो तो यहाँ पर भी।
बटन पे क्लिक करोगे ना तो टेक्स्ट बॉक्स में जो पासवर्ड लिखा होगा स्टेरिक्स में वो टेक्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो शो हो जाएगा कि यूजर ने पासवर्ड लिखा गया है। तो ऐसा कुछ बताओ कि कैसे बनेगा। अच्छा, आप लोग ना अपने पास, अगर उसका आपको समझना है तो आप लोग अपने पास एक जहन में आइडिया बना लो कि सर पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है, फिर हम बनाएंगे उसकी मदद मैं स्टूडेंट के पास से आता हूँ।
भाई कॉपी पेस्ट मत करना यार, सिर्फ देखने को कहा था मैंने। नहीं ना, सिर्फ देखने को कहा था कि देखो, मतलब तुम्हें कुछ समझ में आता है। तो आपके पास डिस्प्ले आ रहा होगा मेरी स्क्रीन का भी डिस्प्ले आ रहा है आपके पास? ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए होगा कि हम पहले एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो फॉर्म हम HTML के थ्रू ही बनाएंगे, तो स्क्रिप्ट के टैग से बाहर रहेगा। ठीक है, फॉर्म का टैग तो ओपन करेंगे ना पहले। कर सकते हो, बट थोड़ा अच्छा लगेगा ना देखने में भी, देखने वाले को भी। ये फॉर्म का टैग एक स्ट्रक्चर, बेसिकली काम स्ट्रक्चर्ड काम करोगे। आगे तुम बूटस्ट्रैप या कोई CSS का फ्रेमवर्क यूज करोगे तो प्रॉब्लम आती है। तो हमने ये इन फॉर्म एक ओपन कर लिया। अब इसके अंदर कुछ टैग्स हैं। लेट से मैंने क्या कर लेना है, पासवर्ड। हम फंक्शंस को पढ़ रहे हैं दोबारा से, तो जरा देखना ध्यान से, बिल्कुल नजरें यहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लेबल लगा दिया है, इनपुट टाइप। ये पासवर्ड टाइप देने का क्या फायदा होता है? बिल्कुल, txt पास कर दिया मैंने इसको, और चाहो तो प्लेस होल्डर को ही दे दो। एंटर पासवर्ड। क्या बात कर रहे हो यार, हैं? क्लास देना आता है? क्लास क्या होती है? हाँ, तो ये उसी की आईडी है। किसी भी एलिमेंट को ना तीन तरह से कॉल कर सकते हैं हम CSS के अंदर। सेलेक्टर कहलाते हैं ये, या तो आईडी के थ्रू। ये सेलेक्टर्स होते हैं। आईडी सेलेक्टर, यानी आप फर्ज करो मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स को कोई स्टाइल देना है, तो ये देखो मैं स्टाइल में जाऊंगा, ये वो वाली स्टाइल, ये वो वाली आईडी है। लेकिन आपने, मैं तो HTML का भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं क्लास में ये पहले बताता हूँ कि आईडी जो है ना, अभी तो हम ज्यादातर क्लासेस देते हैं, लेकिन आईडी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर आके आईडी को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इस आईडी के थ्रू क्लास भी कोई भी स्टाइल दे सकते हो अभी। लेकिन अभी मैं जावास्क्रिप्ट में क्या क्लासेस को यूज नहीं करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में किसको यूज करते हैं, आईडीज को यूज करते हैं। क्योंकि आईडी हर एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यूनिक, डिफरेंट। बिल्कुल, ठीक है, तो चेंज होनी चाहिए दायरे। तो अच्छा, मैंने कहा था, बट अभी ऐसा करते हैं कि हम BR लगाकर चेक बॉक्स ही लगा लेते हैं, खैर हो गई। बटन का तो बहुत ही आसान है ना, बटन पर ऑन क्लिक लगाएं और हो जाएगा। यूजुअली हम चेक बॉक्स पे देखते हैं ये चीज़ें। चेक लगा हुआ आ गया तो मतलब पासवर्ड शो हो गया। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल यही होगा कि मैं चेक बॉक्स ही लगाऊंगा। चेक बॉक्स यहाँ पे बस ये एक एट्रीब्यूट होता है, इसको यूज़ कर लो। क्या लिखा है हमने, शो। अभी क्या करना चाहिए मुझे, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, जो फंक्शन ये काम करेगा। मैं अगर इस वेबसाइट के अंदर फर्ज करें वेबसाइट पे काम करूँ ना, फिलहाल फॉर एग्जांपल समझते हैं वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। मैं इस वेबसाइट में हजार मरतबा भी अगर शो पासवर्ड का फंक्शन लगाना चाह रहा हूँ, मेरे पास 5-6 पेजेस है जहां पर मुझे शो पासवर्ड का फंक्शन लगाना है। ठीक है, या मेरे पास एक पेज में 5-6 पॉइंट्स हैं जहां मुझे शो पासवर्ड को रिपीट करना है, पूरी लॉजिक को लगाना है। तो आप लोग क्या कहोगे, क्या मैं मल्टीपल टाइम्स जावास्क्रिप्ट लिखूंगा? नहीं, मैं एक ब्लॉक बना लूंगा। फंक्शंस आर कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड। ये ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं।
जिनको आप एक मरतबा लिखते हो और मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, फंक्शन बनाएंगे। बिल्कुल, फंक्शन का कोई नाम भी रख देंगे, तो इसका नाम शो रख देते हैं, या डिस्प्ले पासवर्ड या शो पासवर्ड, जो भी नाम रखना चाहो। शो पास नाम रख दिया इसको। ठीक है, अब इसका नाम जब शो पासवर्ड रख दिया, तो अब क्या करेंगे इसके अंदर, जो आईडी थी ऊपर उसमें से वैल्यू लेंगे। मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अपने पास क्या करनी है, क्या करनी है, बताओ भाई। मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू का क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को मुझे अपने पास बेसिकली लेना है, और मैं चेक करूंगा कि क्या इसकी टाइप पासवर्ड है। ठीक है, मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी, इफ, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में आने वाली वैल्यू, ठीक है, डॉट की टाइप, एक मिनट ना, क्या हो, तो मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूं, बताओ। मैं इसे टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूं, बिल्कुल सही। तो मैंने पहले तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा मुझे, फिर वेरिएबल जब मैंने बना लिया, तो मैंने क्या करना है, एक फंक्शन यूज करना है, और फंक्शन क्या है वो, डॉक्यूमेंट डॉट बाय, क्लास का ऑप्शन है यहाँ पे या नहीं है, सिर्फ मैंने बाय लिखा है, आईडी नहीं लिखा, बाय के बाद क्लास का ऑप्शन है यहाँ पे, नहीं है, किस चीज का ऑप्शन है, सिर्फ आईडी का। इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्लास नहीं आईडी के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भाई हुजूर किस चीज की आपको आईडी चाहिए, तो मुझे किस चीज की आईडी चाहिए, मोइज, आ रहे सजेशन में खुद ही आ रहे हैं ना, तो मुझे वैल्यू मिल गई। इसका मतलब है अभी डाटा में क्या है, अभी डाटा में क्या है, इनपुट टाइप की, इनपुट टाइप है, जो भी इनपुट टाइप में वो किस में है, डाटा में है। इनपुट टाइप पासवर्ड में जो कुछ है वो किस में आ गया, डाटा में आ गया। और डाटा की जो टाइप है उसका क्या सीन है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डाटा डॉट टाइप, अच्छा नहीं है, सही है, sorry। तो यहाँ पे भी नीचे भी सही लिखा होगा, डाटा डॉट टाइप इक्वल इक्वल टू पासवर्ड। अगर तो ऐसा है तो आप क्या कर दो, ये देखो, है, तो फिर तो डाटा की टाइप हो जाएगी ना, टेक्स्ट बॉक्स की टाइप कैसे होगी। अब अपने अपने पास जरा सोचो क्या करेंगे, तुम लोगों ने सोल्यूशन देखे होंगे ना, सोल्यूशन बताओ मुझे। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ देखो ना, अगर इसी को गौर से देखो, तो मेरी मेरी बात का जवाब देना वो यहाँ पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने अभी डाटा को, डाटा की टाइप को, जैसे मैंने अभी डाटा की टाइप को चेक किया कि अगर डाटा की टाइप पासवर्ड है, तो उसे मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट में। तो आप लोग कह रहे हो कि डाटा डॉट डॉट टाइप इक्वल इक्वल टू क्या कर दूं मैं, ये कह रहे हो ना भाई, डाटा डॉट टाइप इक्वल्स टू, यही कह रहे हो, एस पे क्या कर दें, पासवर्ड, तो इसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सबका यही आंसर है, वो तो बात की कहानी है, सबका यही आंसर है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि
पासवर्ड सही तो है, पासवर्ड सही नहीं है अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने तो ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू नहीं की ना चेंज, मैंने तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है। आपको नहीं लगता? मैंने किसकी वैल्यू चेंज की है? मैंने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है या मैंने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज की है? क्योंकि डाटा उठकर किस में आ गया अभी, इनपुट का वेरिएबल में आ गया। एक मिनट, इंटरनेट मेरा गया है, आप लोगों का इंटरनेट खराब है। एपटेक का ही वाईफाई गया भाई, माशाल्लाह। जाओ भाई, मीट पे जाओ, डिस्प्ले आ गया होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग अभी कह रहे थे कि जो हमारा इनपुट है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसकी वैल्यू किस में चली गई है, डेटा के अंदर। ऐसा ही है। और मैंने टाइप किसकी चेक की थी, डेटा की, यानी डेटा में जो आई हुई वैल्यू थी, जो भी चीज़ आई थी, उसकी टाइप अगर पासवर्ड थी तो मैंने क्या किया, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। एल्स में क्या कर दिया, उसको पासवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। यानी अगर टेक्स्ट होगी तो पासवर्ड में हो जाएगी, पासवर्ड होगी तो टेक्स्ट में हो जाएगी। लेकिन ये मैंने काम किस पे किया है, मैंने ये इनपुट पे किया है, पूरे एलिमेंट पे किया है। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है गेट एलिमेंट वैल्यू, लिखा हुआ है कहीं? नहीं। लेकिन ना इसके फंक्शन होते हैं, अगर तुम्हें किसी एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, यूसुफ, खास तौर पे देखो, डॉट, क्या लिखोगे यहाँ पर, तो तुम्हें क्या मिलेगी उसकी। अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं ली है, मैंने पूरा एलिमेंट ही किसके अंदर सेव कर लिया, अपने वेरिएबल में। तो अब जब मैं वेरिएबल के साथ कोई चेंजेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली किसके साथ चेंजेस होंगे वो। चलो देखते हैं। चेंजेस तो अप्लाई हो नहीं रहे यार। क्या रहमा, क्या नहीं किया हमने, क्या बोल रही है? आगे कोड पे बताएं आप। क्या कह रहे हैं रहमा, ये अजीब सी बातें कर रहे हैं। बताएं क्या कह रहे हैं। बहुत ही अजीब सी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं ऑन ऑन क्लिक को पता नहीं कोई फंक्शन वंक्शन है, कोई कॉल कराने। आपको कुछ आ रहा है समझ में? तो कुछ लिखना है यहाँ पे, क्या लिखूँ यहाँ पे कि पासवर्ड शो कर दो? शो पासवर्ड लिखो यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा चलें, और कहें कुछ। ये फंक्शन भी आ गया ना, यही फंक्शन है ना, यही फंक्शन कॉल होगा ना? वही देखें राहिमा, यही फंक्शन कॉल होगा, बिकॉज इसी फंक्शन में लॉजिक लिखी हुई है ना। हो गया ना, ब्रैकेट के साथ ही होगा। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के साथ ही ऐसे ही कॉल होगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एग्जैक्टली वैसे ही कॉल होगा। और ये फंक्शन क्यों कॉल होगा, या मैंने नीचे इस फंक्शन का एग्जैक्टली नाम क्यों लिखा, क्योंकि इसी फंक्शन में लॉजिक लिखी हुई है, और वो लॉजिक क्या कर रही है, पासवर्ड को कन्वर्ट करिए कैरेक्टर से और स्टैरिक से, नॉर्मल कैरेक्टर्स में और कैरेक्टर से स्टैरिक में। Let's see। चलो अभी देख लेते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, एडमिन 1 2 3 लिखा है हमने यहाँ पर, और हुआ कन्वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। क्या चीज?
वो तो लोगोज होते हैं सीएसएस के थ्रू, फॉन्ट से लगा लो या कहीं से भी आइकन्स होते हैं, लोग आइकन्स लगाते हैं। स्पैन के टैग में ना आइकन्स या क्लासेस वगैरह रख देता है, आइकन्स की वो काम आ जाती है। और उसी फिर आइकन पे क्या कर देते हैं वो जावास्क्रिप्ट जाके और अप्लाई करके कन्वर्जन कर देते हैं। ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है सेशन ये तो। हाँ जी सर, क्या दे देंगे सर? क्लासरूम पे जो लेक्चर अपलोड करता हूँ ना, वहाँ पे वो सेशन दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे लिंक आ जाएगा, वीडियो वहाँ पे अवेयर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सिनेरियो हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा लेट से मुझे वैल्यू चाहिए अगेन, किसी जावास्क्रिप्ट की वैल्यू, किसी जावास्क्रिप्ट की चीज़ की फंक्शन। अच्छा, ये जो फाइल है ना, मैं ये रख दूंगा आप लोगों के लेसन वाले फाइल में, ताकि आप लोगों को अपडेट हो जाए फंक्शन वाली सारे सिनेरियो में। मुझे चाहिए वैल्यू HTML के एलिमेंट की। यूसुफ तुम्हारे काम का है सीन। मुझे चाहिए वैल्यू फंक्शन। बनाते हैं लोग स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू। ये जावास्क्रिप्ट में भी HTML में लिख रहा हूँ ना, तुम ये पूरे टैग्स हटा दो और सिंपल इसे जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लो, तो ये वो काम करेगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो अगेन मैंने इनपुट की बात करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई तुम लोगों की ख्वाहिश पे मैंने फॉर्म के बगैर भी लिख दिया, देख लो। ठीक है। इनपुट टाइप आईडी भी दे ली, ठीक है। और मैंने कहा txt। यहाँ तक मसला कोई? ठीक है। अब होना क्या चाहिए, मुझे ना इसमें आने वाला नेम चाहिए, ठीक है। और वो मुझे चाहिए किसी भी बटन के थ्रू भी कर सकता हूँ मैं ये काम, किसी भी चेक बॉक्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। जब बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, इसकी जो वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की वो कहाँ चला जाए, कहाँ चली जाए? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कहाँ चली जाए, मेरे पास जावास्क्रिप्ट में आ जाए, मुझे जावास्क्रिप्ट में मिल जाए। ठीक है। और मैं उसको अलर्ट में शो करा दूँ लेट से। तो ये ऑन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे आएगा काम में, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब मैंने एक काम करा है, तुम लोगों के ध्यान में बात होनी चाहिए। अब ये हम लोग मिलकर करेंगे, तुम लोगों को भी अपना इनपुट देना है इसके अंदर, ठीक है। अभी मुझे क्या करना चाहिए, फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बना लिया। अच्छा, एनोनिमस फंक्शन नहीं बनाना, मुझे नेम देना है फंक्शन को। लेट से मैंने स्टोर स्टोर डाटा के नाम से बना लिया, ठीक है। अब कुछ ऐसा करना है कि मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, उस टेक्स्ट बॉक्स की। तो मैंने लिखा var इक्वल्स टू at11/id, ठीक है। और कौन से आइटम का चाहिए, तो यही चाहिए मुझे। डॉट, मैंने कहा था वैल्यू, तो वैल्यू भी आ गई होगी नहीं आ गई होगी, बताइए। अलर्ट में इसको हम प्रिंट करा देते हैं। अलर्ट का मतलब पता है आपको? मुझे एक बॉक्स आ जाता है। सही है, गलत कर रहा हूँ कुछ? बताएं भाई। और ये फंक्शन एज यू सेड, फंक्शन वहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ तक कोई मसला? किस किस को लगता है सही चलेगा फंक्शन?
ऐसे ही बताए ना, रन तो कर लेंगे तो फायदा क्या रह जाएगा। कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा आप लोगों में। हाँ भाई मोहित बताओ। तौफीक, अब्दुल अजीज, अब्दुल अजीज नाम है ना तुम्हारा? अब्दुल अजीज और रिश्ते मैं कंफ्यूज होता हूँ मैं। तुम क्लासेस वाले हो और वो बगैर क्लासेस वाले, ये कंफर्म हो गया। जो मेरे जैसे वो अब्दुल अजीज है। ठीक है, ये याद रहेगा क्लासेस के हवाले से। हैं, मेरी करीब और दूर की दोनों की हुई है, तो वो बाइसिकल्स हैं इसलिए। जी, भरोसा ही नहीं आता आपको यार। ठीक है, एडमिन लिखा हमने और क्लिक कर दिया। तो क्या लिखा हुआ है अब? क्या? असल में ज़्यादातर मैं, जैसे कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, ज़्यादातर जो ब्राउज़र में वैल्यूज़ लिखता है ना, तो वो फिर कैशे के अंदर सेव हो जाती हैं। क्रोम की थोड़ी सी ये खासियत है, इसलिए। वो ड्रॉप डाउन नहीं था, वो जो पहले की सेव वैल्यू थी ना, वो उसको ऑटो सेव करके और ऑटो फिल करने की कोशिश करता है कि आपको नीचे कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू अगर आपने पहले लिखी है वो लिखना चाह रहे हैं, तो वो आपको ऑप्शन देता है। अच्छा। अच्छा यार, आप लोग अपने अपने सजेशन दो, मुझे तो बताना ही है। आप लोग अपने अपने सजेशन दो, आप लोग बताओ मुझे। बटन के क्लिक से डेफ का कलर चेंज करना है, डेफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। और ये याद रखना कि इसके बाद फिर एक छोटा सा होमवर्क भी दूंगा। सब बताएं। बटन के क्लिक से डेफ का मुझे क्या चेंज करना है? बैकग्राउंड कलर। अब वो किस तरह से होगा, आप सोचो जरा क्या होगा। और कुछ सर? लगानी जावास्क्रिप्ट है। डेफ का नहीं करो तो भाई मतलब टेक्स्ट का ही कर दो। तुम क्लिक करो तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी कलर चेंज हो जाएगी। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, शो पासवर्ड। आओ इस पे करते हैं। ये शो पासवर्ड लिखा हुआ है ना, इसके अंदर यहाँ शो पासवर्ड लिखा हुआ है। मैं इसको पैराग्राफ में रखूँ, और जैसे ही मैं को बटन पे क्लिक करूँ ना, तो क्या हो जाए, उस इस शो पासवर्ड की कलर चेंज हो जाए। क्या करेंगे? जाहिर है जावास्क्रिप्ट लगेगी। तो ऐसे ही मैं जाके स्टाइल में भी कर दूं फिर तो। सोचिए सोचिए। सोचे सोचे। और अगर फाइंड कर सकते हैं तो फाइंड भी करें, मैं तो कह रहा हूँ तलाश करें, फिर मैं बताता हूँ। कोशिश करूंगा बहुत आसान तरीके से बताऊं। ये पासवर्ड वाला समझ में आया सबको? वेरिएबल किस तरह गेट किया, क्या हुआ? आप ट्राई तो करें, मैं बिल्कुल बताऊंगा, बैठा हूँ वैसे ही तो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आप भी फाइंड करें, फिर मैं बताऊंगा। ताकि आप कुछ तलाश करें तो आपकी कुछ एक वर्ड तो कुछ समझ में आए, कुछ तो पता चला। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
चल रहा है ना? हाँ, अच्छा, हो जाएगा। चलें, यूसुफ जो कह रहे हैं ना उसको ट्राई करके देखते हैं, क्या पता यूसुफ की बात सही हो। चले ऐसा करते हैं हमने जो जो अभी कुछ किया है ना, हमने जो जो कुछ अभी पढ़ा है, तो हम वो करके देखते हैं प्रॉपर्टीज में जरा थोड़ा सा डाइव इन करके मजीद कुछ ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। समझ आ रहे हैं आपको? जहाँ प्रॉब्लम हो फौरन बता दीजिएगा। मैंने कोशिश की थी वो थोड़ा बोरिंग फंक्शन जो उस दिन हम थोड़ा बोरिंग से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की थी आपसे। ठीक है, तो हम्म, अभी ये थोड़ा आसान लग रहा है आपको पहले से? चलिए अच्छी बात है। ये आपको आसान लगना भी चाहिए ना, क्योंकि अभी आपने क्लास के बाद कुछ करना भी है। ठीक है, तो आईडी दे लें, क्लास दे लें? और हुक्म सर। अच्छा, इस आईडी पे मैं सीएसएस में वैसे भी कुछ अप्लाई करूंगा और फिर मैं जावास्क्रिप्ट में भी चेंजेस अप्लाई, मतलब मैं क्या, हम लोग मिलके जावास्क्रिप्ट में भी चेंजेस करेंगे। तो लेट से, तो ये आपके सामने हूँ मैं यहाँ पर, एक्सटर्नल सीएसएस फिलहाल यूज नहीं कर रहा, और हैश के साथ यूज करते हैं आईडी, मैंने पढ़ा था आप लोगों ने क्विट। और बिट क्या दें? 300 पिक्सल दे देता हूँ। देखते हैं कैसा बनता है, अच्छा लगा नहीं लगा? वेरी नाइस। अपना भी मैं कोई बटन नहीं बना रहा ना यूसुफ? तुम घबरा तो नहीं रहे ना? हाँ, क्योंकि घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी। कलर चेंज, और ये फंक्शन है मेरा। क्योंकि ना हम विदाउट बटन भी ये काम कर सकते हैं। क्या करें? अच्छा, अब तो आप लोग बताओ भाई। अब मैं ऐसे ही अब पूछूंगा हर बात में। वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम रख देते हैं, ले लेते हैं। अब तुम क्या ही रहे हो इतनी तो। क्या करें फिर बताओ? डायरेक्टली? अच्छा, देखें भाई जरा यूसुफ क्या बताते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हमने क्या किया है, अभी तक के स्टेप्स को बताते हैं। फंक्शन बनाए, फंक्शन का कोई नाम रखा है। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर अभी अभी जैसे ही फंक्शन परफॉर्म होगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट जो है, कौन सा एलिमेंट है, माई डिफ, उसकी आईडी पे क्या हो जाएगा, उसकी आईडी पे एक स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। और स्टाइल में क्या अप्लाई होगा? और मुझे चाहिए बैकग्राउंड का कलर। ठीक है, तो मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। अब कलर को इक्वल कैसे करेंगे भाई? ठीक है, हाँ लिख सकते हैं, स्मॉल कर दें। यहाँ तक मसला, रेड कर सकते हैं ना इसे डायरेक्टली। आपको अच्छा लगे ना आप इंटरनेट से कोड उठाएं। मुझे तो आरजीबी है क्या, हैशिंग जो कलर हैं, ये जितने भी हेक्सा कलर हैं, मुझे इनके कोड याद नहीं रह पाते। आप इंटरनेट से जाके कोड उठा लें। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, कोड लेते हैं और फिर जाके अगर देते हैं यहाँ पे जाके रख देते हैं। रेड, येलो, ब्लू, ये तो हमें याद होते हैं इसलिए। अच्छा, अब क्या करें?
चलो यार बटन बना लेते हैं, तुम इतना कह रहे हो ना, इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो। अब तुम पलटो नहीं, देखो ऐसे। तो भाई ये हमसे कहा था इन्होंने जी। बस ऐसा 1-2 मिनट रुके, अभी जाएगा ना, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। बस 1-2 मिनट बैठे, मैं आ रहा हूँ, ये काम करा के आ रहा हूँ। ठीक है। तो हमने बटन बना दिया, बटन के अंदर हमने फंक्शन भी रख दिया, ऐसे ही पिछले भी 2-3 कोड्स में हमने किया था। नीचे भी आप लोगों ने देख लिया हमने क्या किया। अब वेरिएबल नहीं बनाया। फंक्शन जैसे ही चलेगा ना, फंक्शन का मतलब क्या होता है, कोई काम करना। फंक्शन जैसे ही चला, फंक्शन के अंदर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी चला, डॉक्यूमेंट के ऊपर काम हुआ, उसके अंदर एक फंक्शन था गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी डॉक्यूमेंट ने एक एलिमेंट को गेट किया आईडी के थ्रू। जब आईडी के थ्रू गेट किया तो कौन सा एलिमेंट आया, डिफ। डिफ के अंदर एक फंक्शन था स्टाइल का, हमने डॉट स्टाइल किया। डॉट का मतलब क्या होता है, में। क्या मतलब होता है, में, किसी चीज में। यानी आईडी में स्टाइल है, स्टाइल के अंदर क्या है, बैकग्राउंड कलर है। ऐसे ही है ना। तो हमने कहा आईडी में स्टाइल है, यानी एलिमेंट में स्टाइल है, और उस एलिमेंट के स्टाइल में क्या है, बैकग्राउंड कलर नाम की एक प्रॉपर्टी है। हमने उसको इक्वल करा दिया एक कलर के। ये फंक्शन चल गया और कलर चेंज हो गया, बस इस एलिमेंट पे कलर अप्लाई हो गया। अब पहले से हमने कलर दिया हुआ था उसको ब्लू या पर्पल टाइप का, बटन में हमने कलर लगाया। अब हमने प्रीव्यू नहीं देखा है, अब देखते हैं प्रीव्यू क्या है। बटन है ये, मैंने बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। यहाँ तक मतलब, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक ही बटन के ऊपर आप दो एलिमेंट्स का कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये देखिएगा जरा। नहीं, वो तो एक तरीके से काम करना हो गया ना, लेट से बिल्कुल हम कह रहे हैं नोब्स वाला काम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा लगा के काम कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल लेट से बिल्कुल स्टार्टिंग में कह रहा हूँ। ठीक है। और हमने कहा कि भाई बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल दो इसको भी जल्दी से। क्या वो नमकीन क्यों नहीं हो रही मेरी। ठीक है। बस एंड एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। 255 तक होती है रेंज, बट थोड़ा सा देखते हैं। है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अरे बस हो गया काम खत्म। बस चाहे। ठीक है, दो डिव्स हैं, और दूसरी वाली डिव के नीचे एक बटन आ रहा है, अभी थोड़ा सा डिस्प्ले भी सही हो गया अभी तक। ठीक है। और अब मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं इसको 50 कर रहा हूँ, इनफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये दो डिव्स हैं, इसके अंदर 50-50 पिक्सेल्स का डिफरेंस है। और अभी आप देखें, मुझे ना ये फंक्शन अप्लाई करना है दोनों पर, तो मैं क्या, मुझे क्या करना चाहिए। मैं सीधे ही सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट को ऐसे लूंगा, इस पर सिर्फ स्टाइल अप्लाई करूंगा, और इसको कहूंगा कि भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसे मैं अगर 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इस पर मैं ब्लू कलर अप्लाई कर देता हूँ। दो टिप सेम है, वो कलर अप्लाई, और दोनों पे कलर अप्लाई हो गया। सही हुआ, कलर अप्लाई नहीं हुआ, दोनों पे कलर अप्लाई हो गया। कैसे हुआ, मैंने सिर्फ क्या किया, एक ही बटन को यूज करते हुए, और मैंने उसी बटन में सेम फंक्शन बनाया, बट मैंने डिव्स की आईडीज को जो है ना वो चेंज कर दिया, और अगेन उसकी मदद से मैंने दोनों पे वो फंक्शन जो है ना अप्लाई कर दिया। मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान है बहुत, मतलब बस ये थोड़ा सा टाइम मांगती है, थोड़ा आप बैठे ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो कोड के साथ, थोड़ा सा टाइम मांगती है। ऐसा नहीं होता कि आप 10-15 मिनट में सीख जाएंगे, या आधे घंटे में आपको बात समझ में आ जाएगी।
क्या चीज? इंशाल्लाह।